हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये बच्चों आज की जो हमारी मैथ की वर्कशीट है, ठीक है, और कार्यपत्रक है 11। आज के हम राशियों की तुलना के बारे में जो है पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और क्वेश्चन निकालेंगे कि राशियों की मतलब तुलना कैसे की जाती है। स्ट्रॉबेरी क्या है 20 ग्राम है और जो सेब है वो 200 ग्राम है। इनकी जो हमें आप वैल्यू देख रहे होंगे, इनकी जो यूनिट होती है ये जो क्या है, ये दोनों की सेम है जैसे आप देख रहे होंगे। साइकिल की गति जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कार की गति कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप जो ये देख रहे होंगे इसके बराबर में जो ये लिखा है इसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। इकाई जैसे बोलते हैं, दोनों की क्या है, ये एक जैसी है, ठीक है। समानतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, ठीक है। ऐसा करने से हमें पता है कि वह वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी गुना है या दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। इसके लिए क्या मतलब, इसको ना क्या हम तुलना करते हैं, तो पहली वस्तु से या दूसरी वस्तु से उसकी क्या मतलब कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अनुपात का ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। हमें ये जरूर देखना है कि जब हम दोनों का अनुपात निकालते हैं तो दोनों की इकाई क्या है, सेम होनी चाहिए। जैसे क्या है, इसमें जो स्ट्रॉबेरी के इसमें ये ग्राम है, ये भी ग्राम में क्या है, इन दोनों की जो यूनिट है, इनकी जो इकाई जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो क्या है, सेम है। अनुपात का चिन्ह ये होता है, क्या होता है ये, ठीक है। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती, इसी कोई खुद की इकाई नहीं होती। अब है समतुल्य अनुपात। अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। तो दो भिन्न आपस में बराबर है तो समतुल्य अनुपात कहते हैं उनको। राशियों की तुलना करने के लिए अनेक अनुपात ज्ञात करने के आसान तरीका, जैसे राशियों का अनुपात एक भिन्न राशि होता है। जैसे क्या है, इनको चेंज करने का हमें बताया गया, अगर 1 रुपया है तो हम उसको कितने में बदल सकते हैं, 100 पैसे में, ठीक है। ये हमारे क्या क्वेश्चन में यूज़ होगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100। ऐसे 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1000। और 1 दर्जन में कितने होंगे, 12। तो ये हमें क्या है, याद करना है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब एक क्वेश्चन जैसे लगा लो कि उदाहरण 3 किलोमीटर का 300 मीटर के अनुपात याद करो। अब आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों की जो राशि है अलग अलग है। एक क्या है किलोमीटर में दे रखा है, दूसरा क्या है मीटर में दे रखा है। तो हमें क्या है, इसको दोनों को एक ही राशि में बदलना पड़ेगा। तो हम किलोमीटर को क्या है, हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, किस में, मीटर में। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 से मल्टीप्लाई मतलब 1000 से गुना कर देते हैं। तो ऐसे इन्होंने किया, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, क्योंकि फिर वो किस में चेंज हो गया, मीटर में। और फिर इसका अनुपात इन्होंने निकाल दिया। पहले दोनों राशियों का एक ही इकाई में लिखते हैं, जैसे हमने लिख लिया। अब 300 का अनुपात निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो 300 से, 2 जीरो से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 दाएं 10। तो क्या आ गया, अनुपात 10:1। कितना आ गया, 10:1, सरल रूप में जो आपको ये दिखा रखा है, ठीक है। अब है राशियों को समानुपात में रखना। राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है उसका एक निश्चित क्या है, लंबाई और चौड़ाई होती है, वो उस पर ही बनाया जाता है। वो उनकी जो अलग नहीं होती, उनकी एक मेजरमेंट होता है, उतना ही उनके बनाया जाता है कि इसकी चौड़ाई इतनी होगी, इसकी लंबाई इतनी होगी, ठीक है। हमें ये जो है ये चीज़ याद रखनी, ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब है कि एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। हमारा ये फॉर्मूला ये दे रखा क्या है, 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या कितनी है, 3। तो एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर की संख्या क्या हो जाएगी, इसको 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और 24 विद्यार्थियों की कंप्यूटर की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको संख्या को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24। फिर हम जो काट देंगे क्या आ जाएगा, हमारा 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये जो है ये भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 570 लाख। और यूपी की जनसंख्या कितनी है, 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति किलोमीटर है। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है और किस राज्य की संख्या कम है। तो इसके लिए क्या किया हमने, लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की संख्या कितनी है, इतनी, ये रखी हमारी। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 3, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्या है,
अब हमने क्या करा है, इसको हमने 3 से क्या है डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर, इसलिए हमने इसको 3 से पहले पूरी जनसंख्या लिख ली हमने, फिर क्या है राजस्थान की क्षेत्रफल कितने उसमें आ रहे हैं 3, तो इसको डिवाइड करके इसकी जनसंख्या जो इसका प्रति किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है हमारा यूपी तथा यूपी का बताना है हमें। यूपी का कितना है हमारा 1600। ठीक है, और कितने प्रतिवर्ग में है 2, तो इसको हम काट देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हम 2 से काट देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 8 और 0 लाख। ठीक है, तो किसकी जनसंख्या कम कम पूछ रखी है हमसे, क्वेश्चन क्या है किसकी जनसंख्या कम है, आप लिख देंगे राजस्थान की जनसंख्या कम है। किसकी? राजस्थान की। ठीक है बच्चों, राजस्थान आप यहाँ लिख दें, राजस्थान की जनसंख्या कम है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से अपना जो है उतार लेना। अब क्या है हमारे अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या अनुपात संख्या ज्ञात कीजिए कि 5 अगर 5 रुपये को 50 पैसे में, अब इनकी जो है हम दिख रहे हैं कि दोनों की सारे क्वेश्चनों में क्या है इनकी जो इकाई है सबकी अलग है, हमें एक इकाई में इन सबको बदलना पड़ेगा, तब हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व होगा। हमने इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन अलग से निकाल रखे हैं, देखते हैं हम एक एक। सबसे पहले अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों को एक ही इकाई में होना चाहिए, ये हमको पता है क्योंकि हमने पढ़ा है, तो हमने पहले ये लिख लिया। पहला क्वेश्चन हमारा ये है क्या कि 5 रुपये का 50 पैसे से, तो हमने क्या है अब हमने 5 रुपये को किस में चेंज कर दिया, पैसे में। तो आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100। ठीक है, तो 5 रुपये में कितने पैसे होंगे 500। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया 500 पैसे का 50 पैसे, 500 पैसे, हमने फिर अनुपात निकाल दिया, इसको क्या कर दिया इससे डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कर दिया, 5 से कम 5, और जो क्या आ गया हमारा 10:1। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब एक किलोग्राम है, किलोग्राम को हमने चेंज कर दिया ग्राम में, ग्राम में चेंज करने के लिए क्या होता है 1000 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 15 में कितने होंगे, इसको हमने से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमारा ये आ गया अनुपात, हमने निकाल दिया। अब कैसे काटेंगे इसको 0 से, अब इसको काटना देखो, 0 से 0 कट जाएगी हमारा। ठीक है, 3 ये हमारा 3 के टेबल में भी आ सकता है 7, और क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा अनुपात क्या है 507, 500 अनुपात 7 रेशो। ठीक है, हमारा 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा सी। अब हमारा मीटर में दे रखा है, मीटर को हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसे ही हम क्या है ऐसे कर लेंगे, और अनुपात क्या है हम निकाल लेंगे इसका। हम अब काट दिया है इसको, 3 से काट, हमने 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 3 और 9 से, तो हमारा क्या अनुपात आ गया 100 अनुपात 3। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या है सबकी राशि हमें सेम करनी होती है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 30 दिनों का 36 घंटों से। अब एक दिन में हमें पता है कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो हम क्या है दिनों को किस में चेंज कर लेंगे हम घंटों में, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही अनुपात निकाल देंगे हम, 720 ऊपर रखेंगे, 36 नीचे रखेंगे, और इसको हम काट देंगे। काट के क्या आएगा हमारा 20:1। ठीक है, हमने ये चारों क्वेश्चन बेटा कर लिए, आप यहाँ से देख लेना। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने दैनिक जीवन में कुछ उदाहरणों की सूची बनाई है जहाँ अनुपात का प्रयोग होता है। क्या है जहाँ हम अनुपात का उपयोग करते हैं, हम खाने में करते हैं। ठीक है, खाने में जैसे हम डोसा बनाते हैं, जब हम चावल बनाते हैं, तो वो भी क्या है हम वहाँ पे प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं, रेशो का, कि हमें कितना अनुपात का हमें कितना डालना है, कितना पानी डालना है, कितना चावल डालना है, या कितना सोडा, जब हम डोसा बनाते हैं कितने चावल डालेंगे, कितने दाल डालेंगे, या जब हम कार में गैस भरवाते हैं तो भी क्या है हम अनुपात का यूज़ करते हैं। तो ये बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके लिखे गए हैं। बच्चे हमारा चैनल जो है केजी क्लास से 10वीं क्लास तक की सबकी वर्कशीट बनाता है, और आपको जो है आंसर भी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अच्छा, ये नहीं भूलना है हमें कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू बच्चों कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और सराह रहे हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपने नहीं किया है तो। बच्चों मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।